नमस्कार, न्यूज एट 5 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बेशर्म पुलिस की। दो नाबालिग बहनों से रेप के आरोप में घिरी बदायूं पुलिस की बेशर्मी की एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर 27 मई की है। तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है, सोचने पर मजबूर करने वाली है। रेप और हत्या की घटना से एक दिन पहले बदायूं में पुलिस वाले किस तरह आपस में लड़ रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। बदायूं के उसैद थाने की पुलिस पर रेप और हत्या के इल्जाम लगे हैं, तो दूसरी तरफ अलापुर थाने की पुलिस को देखिए कि गुंडों बदमाशों से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ रही है। ये वही बदायूं की पुलिस है जिसकी हम आपको बता दें, जिस पर आरोप है कि पुलिस वालों ने ही बलात्कार किया है और फरार है। पूरा का पूरा जो चौकी है वो खाली पड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद हैं और इसी बदायूं में दो घटनाओं की हम आपको तस्दीक होते हुए दिखा रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि पुलिस किस तरह से बेशर्म होती चली जा रही है। देखिए, बदायूं में 27 तारीख की ये तस्वीरें हैं जब पुलिस वाले आपस में ही भिड़ गए हैं। सुनिए किस तरह की गाली गलौज भी हो रही है इनके बीच। ऐसी भाषा की हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं। ये ऐसो हैं आलापुर थाना क्षेत्र के और इनसे गाली गलौज हो रही है। जो काली टी शर्ट में देख रहे हैं ये एसओ साहब हैं, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सहकर्मियों के साथ, जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जहां गुंडों से, बदमाशों से इन्हें लोहा लेना चाहिए, वहीं आपस में ही भिड़ रहे हैं। तो राज्य में कानून व्यवस्था का क्या आलम होगा, क्या हश्र होगा। देखिए, सिपाही अगर इस तरह से एसओ साहब धुत हैं और मार रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में क्या हाल होंगे। जब पुलिस निकलती होगी सड़कों पर तो किस तरह से उन्हें देखने का नजरिया रहता होगा लोगों का, और खास तौर पर बदमाशों का। जब इस तरह से एसओ पर जवान ही कार्रवाई कर रहे हैं, हाथापाई हो रही है खुलेआम। हालांकि एसओ साहब जो हैं मनोज तिवारी इनका नाम है, ये नशे में धुत हैं और इनके साथ जब इन्होंने तूतू में शुरू की तो वहीं नहीं रुका है जवान भी हाथापाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संवाददाता इस पूरी खबर पर अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, फिलहाल बताइए कि ये नोकझोंक और ये जो हाथापाई की तस्वीरें हैं ये कब की हैं और क्या नोकझोंक हो रही है इनके बीच? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना है ये 27 मई की शाम की है, जब जो अलापुर थाना प्रभारी मनोहर सिंह समेत तमाम सारे सिपाही दारू के नशे में पूरी तरह से धुत, जैसा कि तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है, आपस में शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़े पर उतर आए थे। और उसमें एक सिपाही ने, जो काली टी शर्ट में जिनको हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनका नाम मनोहर सिंह है, वो प्रभारी है अलापुर के। उस दिन जो संबंधित थानाध्यक्ष थे वो छुट्टी पर थे, लिहाजा इनके पास पूरे थाने का चार्ज था। लेकिन जिस तरह से वहां पर बेशर्मी से पुलिस अधिकारियों ने शराब के नशे में आपस में मारपीट की है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ रही है कि जिस उत्तर प्रदेश पुलिस पर अखिलेश यादव तमाम तरह के वादे और दावे करते हैं कि इनके दम पर वो उत्तर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में साफ चीजें सामने आई हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी की पुलिस को शर्मसार होना पड़ा है इस पूरी तस्वीर को देख करके। हालांकि जो वहाँ के सीट कही जाती है बदायूं की, और इस बार जो 5 सीटें कुल मिलाकर आई है लोकसभा की, उनमें से ये सीट अहम है और यहाँ से उनके भतीजे मुलायम सिंह यादव के धर्मेंद्र यादव जो हैं वो सांसद हैं। खुद मुलायम सिंह भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। जब इस संसदीय क्षेत्र का ये हाल है तो समझा जा सकता है कि जो बाकी राज्य के दूसरे हिस्से हैं वहाँ क्या हश्र होगा पुलिस की इस कार्यशैली का। बिल्कुल, अगर हम लोग बीते दिनों उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम पर देखें तो बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7 हत्याएं हुई हैं और एक लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। तो यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर वैसे भी कई बार सवाल खड़े होते रहे और कानून व्यवस्था का यह बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अखिलेश यादव सरकार लगातार बैकफुट पर रहती है। आज भी सुबह जब अखिलेश यादव से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जिसके खिलाफ शिकायत आती है या उसके बारे में कोई चीज पता चलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस तरह की घटनाएं, अगर हम बदायूं की बात करें जहां पर 2 महिलाओं के साथ, 2 लड़कियों के साथ रेप किया गया, उसके बाद उनकी बॉडी पेड़ से लटका दी गई, 18 घंटे वहां पर लोगों ने जाम लगाया, कार्रवाई की मांग की और उसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके पुलिस अपनी वाहवाही लूट रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की गई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद अगर इन तस्वीरों को देखा जाए, दूसरी तरफ जो बदायूं जनपद की थाना अलापुर की है, जिस तरह से पुलिस का जो कर्मी है वो और वहाँ के जो प्रभारी है वो आपस में शराब पी के मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक के बीच में गलत मैसेज जरूर जाता है कि जिस पुलिस के दम पर लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो मैसेज जा रहा है उससे बड़े सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि खुद लड़ाई लड़ती है आपस में बदायूं की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस।